नमस्कार। इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान की किताबों से बाहर निकलकर मानव शरीर की उस शानदार जैविक फैक्ट्री की सैर करने वाले हैं जो असल में हमें सोचने, चलने और जीवन जीने की ऊर्जा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पाचन तंत्र की। तो आइए बिना देर किए इस बेहद रोचक सफर पर चलते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र का एक ओवरव्यू, फिर ऊपरी सहायक अंग, उसके बाद छोटी आंत में प्रवेश, फिर कोलन की संरचना और अंत में इसके निकास मार्ग को समझेंगे। और हाँ, आखिरी में इसके शैक्षिक संदर्भ पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है पाचन तंत्र का अवलोकन, यानी इस पूरी प्रणाली का एक नक्शा। हमारी स्क्रीन पर जो ये शानदार डायग्राम है ना, ये राधा कृष्णा कोचिंग हरदी से लिया गया है। सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में उनका नाम भी लिखा है। इस चित्र की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें हर अंग का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आम बोलचाल की भाषा और जटिल मेडिकल साइंस के बीच का फासला बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अगर हम चित्र के बिल्कुल नीचे देखें तो वहां पाचन तंत्र लिखा हुआ है। असल में ये कोई एक अंग नहीं है, बल्कि अंगों की एक पूरी टीम है, एक सुपर एफिशिएंट केमिकल फैक्ट्री की तरह। ये सभी अंग मिलकर हमारे खाने को तोड़ते हैं, उससे जरूरी पोषण निकालते हैं, और यही तो हमारे शरीर को चलाने का असली आधार है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ऊपरी सहायक अंग, जहां से असल में इस सफर की शुरुआत होती है। इस डायग्राम में सबसे ऊपर हमें दो बड़े और अहम अंग दिखाई देते हैं। बाईं तरफ एक बहुत बड़ा गहरे लाल भूरे रंग का अंग है जिसे यकृत या लिवर कहा गया है, और ठीक उसके बगल में एक हल्का गुलाबी सा अंग है जो अमाशय यानी स्टमक है। अगर हम सिर्फ लिवर के विशाल आकार को ही देखें तो अंदाजा लग जाता है कि शरीर की इस फैक्ट्री में इसका काम कितना भारी और अहम है। अब यहां एक बहुत ही मजेदार डिटेल है जिस पे ध्यान जाना लाजमी है। यकृत के ठीक ऊपर एक वाटरमार्क बना हुआ है, हरे रंग की एक शील्ड और संतरी रंग के प्लस के निशान के साथ। वहां हेल्थ टुडे लिखा है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो लिवर ने अपना खुद का कोई हेल्थ इंश्योरेंस या स्पॉन्सरशिप ले रखी हो। सच में ये एक छोटी सी पर बहुत ही दिलचस्प डिटेल है जो इस डायग्राम को थोड़ा अलग बनाती है। इन बड़े अंगों के अलावा कुछ छोटे लेकिन बेहद जरूरी अंग भी यहां छिपे हुए हैं। ध्यान से देखें तो यकृत के ठीक नीचे एक छोटा सा हरे रंग का अंग है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह गुलाबी आमाशय के ठीक नीचे पीले रंग का एक अंग छिपा है जो अग्नाशय या पैंक्रियाज है। ये देख के समझ आता है कि मुख्य अंगों के पीछे ये छोटे सहायक अंग कितनी खामोशी से अपना महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर, छोटी आंत में प्रवेश, यानी हमारे शरीर का मध्य मार्ग। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। ऊपर वाले अमाशय और नीचे के इन घुमावदार रास्तों के बीच आखिर कनेक्शन कैसे बनता है? हमारा भोजन इस जंक्शन को कैसे पार करता होगा? जैसे ही भोजन अमाशय से बाहर निकलता है, एक तरह का बहुत ही एक्टिव बायोलॉजिकल हाईवे शुरू हो जाता है। सबसे पहले पक्वाशय यानी ड्यूडेनम आता है, जहां एक खास जंक्शन मौजूद है। और ये कोई रुकने की जगह नहीं है, बल्कि एक लगातार बहने वाला रास्ता है जो आगे चलकर जेजुनम और फिर आइलियम में बदल जाता है। ये तीनों मिलकर खाने को लगातार आगे धकेलते हैं और एक बहुत ही जटिल घुमावदार संरचना बनाते हैं। तो याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये जो सारे भारी भरकम अंग्रेजी नाम है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये सब असल में एक ही मुख्य अंग के हिस्से हैं। और इस पूरे गुलाबी घुमावदार हिस्से को हिंदी में बहुत ही सरलता से छोटी आंत कहा गया है। एक ही साधारण से नाम ने इतने जटिल विज्ञान को कितना आसान बना दिया है। और अब आते हैं चौथे भाग पर, कोलन की संरचना, जो इस पूरे सिस्टम का एक बाहरी घेरा बनाती है। छोटी आंत के उस घुमावदार रास्ते को पार करने के बाद अब उस बड़े और गहरे गुलाबी रंग के ढांचे को देखते हैं जिसने एक बाहरी दीवार की तरह इसे घेर रखा है। इसे हम कोलन या बड़ी आंत कहते हैं। ये एक बहुत ही चौड़े हाईवे की तरह है। इसकी शुरुआत सीकम से होती है, फिर ये ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलन में जाता है, फिर आड़ी दिशा में ट्रांसवर्स कोलन, और वहां से मुड़कर नीचे उतरता हुआ डिसेंडिंग कोलन आता है, और अंत में ये सिग्मॉइड कोलन के घुमावदार रास्ते पर पहुंच जाता है। और हाँ, इसी बाहरी घेरे की शुरुआत में एक बहुत ही मशहूर
और थोड़ी बदनाम सी संरचना भी है। असेंडिंग कोलोन के बिल्कुल निचले हिस्से में एक पतली सी पूंछ जैसी चीज लटकी हुई है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये शरीर का एक बेकार हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस पूरे नक्शे के शुरुआती बिंदु पर इसने अपनी जगह बड़ी मजबूती से बना रखी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें पड़ाव पर, अंतिम मार्ग यानी निकास बिंदु। सिग्मोइड कोलन के आखिरी घुमाव से नीचे उतरते ही ये पूरी जैविक व्यवस्था अपने अंतिम चरण में आ जाती है। यहाँ का ढांचा थोड़ा सीधा है और इसमें 2 आखिरी पड़ाव आते हैं। पहला है रेक्टम यानी मलाशय, और उसके तुरंत बाद सबसे निचले सिरे पर एनल कैनाल यानी गुदा नलिका आती है। यही वो सीधा निकास बिंदु है जहां से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और अब इस विश्लेषण के आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, शैक्षिक संदर्भ और इसका मानवीय पहलू। ये डायग्राम इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान जैसी सीरियस पढ़ाई को भी कैसे मजेदार और रोचक बनाया जा सकता है। अगर हम नीचे दाईं ओर देखें तो वहां एक पुरुष और एक महिला का कार्टून बना हुआ है और साथ ही नीले रंग में गोविंद सर को क्रेडिट दिया गया है। मेडिकल के ऐसे जटिल चित्र में इन कार्टून किरदारों का होना सच में इसे एक बहुत ही दोस्ताना और मानवीय एहसास देता है। अगर हम चित्र के बिल्कुल ऊपर और नीचे दिए गए क्रेडिट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई भारी भरकम मेडिकल जर्नल का पन्ना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल टूल है जिसे खास तौर पर छात्रों को पढ़ाने और इस जटिल विज्ञान को बहुत ही सरलता से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पूरा डायग्राम इस बात का पुख्ता सबूत है कि अगर किसी भी मुश्किल विषय को एक सही संरचना के साथ पेश किया जाए तो वो कितना आसान हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक चित्र इतनी बड़ी और जटिल जैविक यात्रा को इतनी स्पष्टता से हमारे सामने रख सकता है, तो मानव शरीर की ऐसी और कितनी उलझी हुई प्रणालियां होंगी जो इसी तरह दृश्य रूप से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।